A polynomial fx over a field f. A polynomial fx over a field f has a multiple roots या multiple zeros in some, इसको कई लोग जीरो नहीं बोलते, जीरो multiple zeros in some extension field E. किसकी एक्सटेंशन है ये? F की. If and only if fx and f dash x have a common factor of positive degree in polynomial ring of f. ये है सवाल की स्टेटमेंट. ठीक है बेटा. अब प्रूफ. अब पहली बार हम अल्फा को मल्टीपल रूट लेके चलेंगे. लेट अल्फा बी ए मल्टीपल रूट. मल्टीपल रूट का मतलब होता है रिपीटेड रूट. किसका? fx का. और ये कितनी बार रिपीट हुआ है? m टाइम. मल्टीप्लिसिटी m एंड विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है बेटा? 2. तो हम इस fx को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा की पावर m इंटू में gx. ये जो gx बेटा यहां पर आ रहा है क्योंकि अल्फा f में नहीं है, किसी एक्सटेंशन फील्ड में. वेयर ये gx भी उसी एक्सटेंशन फील्ड ex में आया है जहां पर ये जाके रूट मिला है. ठीक है. यहां तक सबको शायद क्लियर है. और ये gx ऐसी पॉलिनोमियल होगी, यदि हम इसमें अल्फा रखेंगे तो ये क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0. यदि इसमें अल्फा रखेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 है. अब इसका कर लो डेरिवेटिव. fx क्या आया था? x माइनस अल्फा की पावर m. इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव. अब इसमें x के स्थान पर अल्फा रखो, क्या आएगा? 0. f अल्फा भी 0 था, दोनों 0 आ गए. जब आप क्या मार के चले थे कि fx के पास एक मल्टीपल रूट है. क्या लेके चले थे बेटा? पास एक मल्टीपल रूट है. तो ऐसा रूट जिन्हें दोनों को सेटिस्फाई कर दिया, तो इट मीन्स अल्फा इज ए कॉमन रूट ऑफ fx. fx इक्वल टू 0 और किसका है? और डेरिवेटिव वाली ये टर्में इसी पॉलिनोमियल में है, पॉलिनोमियल रिंग में. किसमें है? ठीक है. प्लीज हमारी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी बेटा वो ये थी, क्या प्रूव करना था हमने? कि हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ पॉजिटिव डिग्री. हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ पॉजिटिव डिग्री. अभी आपने प्रूव किया है इसके पास क्या है? कॉमन नहीं, फैक्टर नहीं, कॉमन
अब हम लिखते हैं नाउ इफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स हैव नो कॉमन फैक्टर या नो कॉमन डिवाइजर ऑफ पॉजिटिव डिग्री, कोई भी कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो क्या होगा? कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर ना होगा ना का मतलब क्या है? इसका मतलब इनका जीसीडी कितना है? 1। इसका जीसीडी कितना है? ये सुनिए, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर ना होने का मतलब जीसीडी 1 है, लेकिन 1 तो कॉमन नहीं आना है। उससे क्या होगा बेटा? जब आप जीसीडी 1 कहते हो किस किस का? एफ एक्स का और एफ डैश एक्स का, जीसीडी को क्या कह रहे हो? तो गणित कहता है देयर एग्जिस्ट एच एक्स एंड के एक्स, दो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगी। क्या होगा इनका? ये क्या करेंगी? एफ एक्स गुणा में एच एक्स एंड एफ डैश एक्स गुणा में के एक्स। क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए बेटा? आपको अभी अभी एक छोटी सी बात बताई गई थी, उसको ध्यान सुनना। क्या कहा गया था? ये किसमें था? एफ एक्स में। ये भी किसमें है बेटा? एफ एक्स में। ये दोनों कहां मिले हैं आपको? थोड़ी देर पहले आपने कहा था ई इज एक्सटेंशन ऑफ, ई इज एक्सटेंशन ऑफ एफ। ये अल्फा जो है ये किसमें था? और ये कॉमन रूट था किसका? एफ एक्स का भी और हाँ, तो x माइनस अल्फा एफ एक्स को डिवाइड करता है किसमें? ई एक्स में। एफ एक्स में नहीं करता। x माइनस अल्फा एफ डैश एक्स को भी डिवाइड करता है किसमें? अब हम असली बात पर आते हैं। ये फंक्शन एफ ई इज एक्सटेंशन ऑफ, ई एक्सटेंशन ऑफ, तो हम इसको ई एक्स में भी कह सकते हैं, इसको भी किसमें कह सकते हैं? पॉलिनोमियल रिंग ऑफ ई, पॉलिनोमियल रिंग ऑफ ई, पॉलिनोमियल रिंग ऑफ ई। क्या बेटा? पॉलिनोमियल रिंग ऑफ ई। ये एलिमेंट किससे डिवाइड होता है? और ये भी किससे डिवाइड होता है? तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी किससे डिवाइड होगी? तो x माइनस अल्फा किसको डिवाइड करेगा? किसमें? किसमें? ई ऑफ एक्स में। क्या x माइनस अल्फा 1 का फैक्टर हो सकता है? ये एक नॉन सेंस बात है। दिस इज ए नॉन सेंस या कंट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या बात लेकर चले गए? इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर, तो क्या मिल गया हमें? कॉमन फैक्टर मिल गया। ओके, करेक्ट। अब हम चलते हैं इसका कन्वर्स। अब पिछले पार्ट में हम क्या लेकर चले थे? मल्टीपल रूट लेकर चले थे। एफ एक्स और एफ डैश एक्स के बीच में क्या मिल गया था? कॉमन फैक्टर ऑफ पॉजिटिव डिग्री। अब चलते हैं इसका कन्वर्स। कन्वर्स में क्या लेकर चलोगे बेटा? अल्फा इज कॉमन रूट ऑफ एफ एक्स एंड, ठीक है, हमें प्रूव करना है अल्फा इज मल्टीपल रूट किसका? मल्टीपल रूट किसका होता है? एफ एक्स का। इसका बेटा मल्टीपल रूट। अब आपने किसी को कहा कि मल्टीपल रूट नहीं है, इसका मतलब क्या? उसको बोलते हैं कि एफ एक्स जो है जब इसको x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे बचेगा क्या बेटा? किस किस एक्सटेंशन फील्ड में? यदि ये मल्टीपल रूट नहीं है तो इसका मतलब अल्फा इसका रूट नहीं होना चाहिए। देन g अल्फा इज नॉट इक्वल टू, कई लोग एक वर्ड यूज करते
कि जिस भी फील्ड का मल्टीपल रूट नहीं है उसे हम सिंपल फील्ड कहते हैं। अल्फा क्या है? सिंपल रूट है। क्या मान लेते हैं उसको? सिंपल रूट मान लेते हैं। चलो बेटा, ओके नेक्स्ट स्टेप, बहुत अच्छा और स्टेप जो हम यूज करने जा रहे हैं। यदि इसका डेरिवेटिव कर दिया जाए तो डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव। आपने कह रहा है कि अल्फा तो दोनों को क्या करता है? सेटिस्फाई। याद रखना, एफ डैश अल्फा जी अल्फा आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। किसके साथ कंट्राडिक्शन? तो आपने कहा था कि एफ डैश अल्फा, एफ इसका भी क्या है? रूट है। इसका भी, बट इसका रूट नहीं है। इसका रूट बिल्कुल नहीं है। कंट्राडिक्शन किसके साथ? हमने कहा था कि इसके मल्टीपल रूट नहीं है, मल्टीपल रूट हो गए। करेक्ट। अब जो कल एग्जांपल किया था उसे दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। ये एक पॉलिनोमियल है ओवर Z2। हमें प्रूव करना है बेटा, इसका कोई भी मल्टीपल रूट नहीं होएगा। क्या नहीं होएगा? मल्टीपल रूट नहीं। इसका डेरिवेटिव ले लो। क्या आएगा डेरिवेटिव? 4x³ प्लस 1। ये एक ऐसी फील्ड है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है बेटा? तो यानी कि ये चीज क्या बन जाएगी? और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्या है बेटा? आंसर इज 1। आंसर क्या जाएगा? 1। सुनिए, अब आपके पास जो f डैश x आ गया 1 मोड 2 प्लीज, इसका तो कोई भी रूट नहीं है। तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका तो कोई भी पॉजिटिव डिग्री का फैक्टर ही नहीं हो सकता। तो जब fx और f डैश x में से कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकता तो आपको बताया गया था उसका क्या नहीं होगा? मल्टीपल रूट नहीं होगा। आगे की कहानी हमारी जिस बात पर चलनी है उस बात का मैं जिक्र करने जा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल गैलिन की बुक के 20 चैप्टर का 33वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? लेट f बी फील्ड, f क्या बेटा? फील्ड ओ कैरेक्टरिस्टिक p, फील्ड नॉट इक्वल टू, कोई भी फील्ड जिसकी कैरेक्टरिस्टिक p हो। जैसे अभी अभी हमने एक फील्ड ली थी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी? 2 थी। जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? और यदि हम पॉलिनोमियल ये ले, इस पॉलिनोमियल के सारे रूट डिस्टिंक्ट होंगे। सारे रूट क्या होंगे बेटा? डिस्टिंक्ट होने का मतलब ये है कि आपने ये प्रूव कर देना है कि उसमें कोई भी मल्टीपल रूट नहीं है। सारे क्या जाएंगे? डिस्टिंक्ट। इसका f डैश x निकालो, p की पावर n x, कैरेक्टरिस्टिक इसको 0 बना देंगे। क्या बन जाएगा बेटा? ये -1। -1 जिसका कोई भी क्या नहीं होगा? पॉजिटिव फैक्टर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पॉजिटिव फैक्टर नहीं होगा। अब एक प्रोफेसर ने एक बहुत ही अच्छी थ्योरम दी जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं अगली स्लाइड में। देखिए क्या थ्योरम की स्टेटमेंट है। लेट fx be an irreducible polynomial over a field। बेटा वर्ड को ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल कैसी दी गई है? इररिड्यूसिबल। पॉलिनोमियल क्या दी गई है बेटा? इररिड्यूसिबल। पॉलिनोमियल हमें इररिड्यूसिबल दी गई है। हमें क्या प्रूव करना है? देन fx has a multiple roots, यानी क्या, या तो मल्टीपल रूट होंगे या सारे क्या होंगे? डिस्टिंक्ट।
in some extension if and only if f dash x जीरो आइडेंटिकली। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल रूट होने के लिए f डैश x क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सम एक्सटेंशन वी। इस बात को कैसे किया जाए इसके ऊपर हम जिक्र करने जा रहे हैं। और सवाल है इफ एंड ओनली। पहली बार ले लिया आपने, अल्फा रूट है, मल्टीपल रूट है। क्या है? किसका? एफ एक्स का, जो पॉलिनोमियल रिंग ऑफ एफ में है। ये रूट एफ की किसी एक्सटेंशन के में है। ये रूट एफ की किसी एक्सटेंशन के में है। अभी अभी बताया, यदि ये मल्टीपल रूट है किसका, तो ये एफ डैश एक्स को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा बेटा? सेटिस्फाई करेगा। अब थोड़ी सी चीज पर आते हैं। एफ एक्स कैसी पॉलिनोमियल है? एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। इसको कौन सेटिस्फाई करता है? अल्फा। और अल्फा किसको सेटिस्फाई करता है? एफ डैश अल्फा को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है बेटा, हमने एक बात बताई थी, देखो यदि अल्फा की इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल आई है तो मिनिमल पॉलिनोमियल की हुई। मिनिमल पॉलिनोमियल से छोटी पॉलिनोमियल क्या कोई अल्फा सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं कर सकता। बट हमने एक और बात पढ़ी थी, यदि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है fx, कोई और पॉलिनोमियल अल्फा सेटिस्फाई करती है, तो ये fx उसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये बेटा पॉलिनोमियल छोटी डिग्री की है और ये पॉलिनोमियल कितने की है? कम से कम इनमें एक डिग्री का फर्क है। तो ये इसको क्या कर रहा है? ये इसको डिवाइड जब कर सकता है जब ये क्या होती? जीरो। उसी को बोला ना एफ डैश एक्स क्या हो जाए? आइडेंटिकल। यदि किसी का पॉलिनोमियल का क्या है बेटा? मल्टीपल रूट है, तो आइडेंटिकली क्या होनी चाहिए? उसका डेरिवेटिव आइडेंटिकल क्या आना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब इसका कन्वर्स कर, कन्वर्स में चलिए। एफ एक्स कैसी पॉलिनोमियल है? ये हमें दिया था। और कैसी पॉलिनोमियल है? इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। और है, हम मान लेते हैं इसकी डिग्री कितनी है बेटा? और एफ डैश एक्स आइडेंटिकली जीरो है। एफ डैश एक्स क्या है? आइडेंटिकली जीरो। हमें प्रूव करना है इसका क्या होगा? मल्टीपल रूट। क्या प्रूव करना बेटा? इसका क्या होगा? मल्टीपल रूट। ठीक है, हम कहते हैं कि एफ एक्स के पास कोई मल्टीपल रूट नहीं है। लेट एफ एक्स हैज नो मल्टीपल रूट। यदि एफ एक्स के पास कोई मल्टीपल रूट नहीं है तो इसका मतलब क्या है? एफ एक्स को हम इस प्रकार लिख रहे हैं, ए एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा एन। यहां पर प्रत्येक अल्फा ही क्या है? डिस्टिंक्ट है। वेयर ऑल अल्फाइज आर डिस्टिंक्ट। ऑल अल्फाइज आर क्या है? डिस्टिंक्ट। यदि इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव क्या है? देखो बेटा, डेरिवेटिव में क्या होता है? n टर्म में है तो n माइनस वन तो एज इट इज रहेगी। केवल डेरिवेटिव कितनी टर्म का होएगा? एक टर्म का। कितनी टर्म का होएगा बेटा? यही होता है ना। एक्चुअली डेरिवेटिव इज प्रोडक्ट ऑफ 1 से n, और i को नॉट इक्वल टू दे लेना। i को नॉट इक्वल टू क्या लेना है? तो कैसे आएगा बेटा डेरिवेटिव? x माइनस, चीज को दोबारा देखिए बेटा, पहली बार, ठीक है,
अब ये जे का फंडा भी लेके आना है। बेटा इसमें टोटल एन टर्म में है। पहली टर्म में देखो, इसको ध्यान से दोबारा देखो, मैं दोबारा बता रहा हूं। ए जे को 1 से, यानी कि एन टर्म में लेनी है डेरिवेटिव की। हर टर्म कितनों की प्रोडक्ट होगी? कितनों की होगी बेटा? एन। जब आई जे होगा तो उसको हम छोड़ देंगे। यदि इसके स्थान पर अब आप एक्स के स्थान पर यदि आप अल्फा रखते हो तो क्या मिलेगा? एफ डैश अल्फा, क्या रखा बेटा? अल्फा। क्या मिलेगा आपको, कोई बताए? ए जे इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n, आई नॉट इक्वल टू, ठीक है यस। क्लियर? अब आप एक छोटी सी बात को, हमने जो प्रूव करनी थी उसी बात के पर चल रहे हैं। हमें क्या कहा गया है कि एफ डैश एक्स यहां पर क्या है बेटा? आइडेंटिकली जीरो। क्या बेटा? आइडेंटिकली। तो ये जीरो कब पड़ेगा? या तो अल्फा अल्फा 1 के इक्वल होता, या अल्फा, तो एक एक टर्म जीरो होती, सारी तो फिर भी जीरो नहीं होती, ठीक है ना? इफ वन ऑफ, हमारा कंडीशन क्या है? यदि कोई भी रूट रिपीट नहीं हो रहा तो ये जीरो तो नहीं होना। यदि रूट को रिपीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा, रिपीट होना पड़ेगा। तो ये चीज फिलहाल क्या है आपकी? नॉट इक्वल टू। कब जीरो कह रहा हूं मैं? जब अल्फा को आप अल्फा आई लेते हो या अल्फा 1 ले लेते हो तो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। कैसे? वो देखिए, करके दिखाता हूं मैं। मान लिया आपका एफ एक्स ये था, इसका डेरिवेटिव करके उसके अंदर क्या करोगे बेटा? जैसे ही इसका डेरिवेटिव किया ना आपने, इसमें टोटल टर्म में एन है। कितनी टर्म है बेटा? एन। यदि आप इसमें अल्फा के स्थान पर अल्फा 1 रख देते हो, क्या रख देते हो? एक टर्म जो डेरिवेटिव में जिसमें अल्फा 1 खत्म हो गया है, उसके अलावा बाकी सब में तो अल्फा 1 है, वो तो जीरो बन जाएंगी। जो एक टर्म जिसमें अल्फा 1 नहीं था वो क्या देगी आपको? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, लाइक दैट, अल्फा 1 माइनस, जो कभी भी क्या नहीं होगी? तो दिस विल नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन अल्फा इज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा, कोई भी अल्फा ले लो। तो इसका मतलब ये आइडेंटिकली जीरो तो नहीं हुआ। मैंने नॉट इक्वल को देखा, नीचे क्या ये इसका डेरिवेटिव बेटा ये आएगा ए एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए थ्री प्लस ए एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए थ्री। यही बात मैंने अभी बताई भी है, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। यदि a1 रखेंगे तो ये दो जीरो होंगे, ये जीरो नहीं होगा। a2 रखोगे तो ये दो जीरो होंगे, ये जीरो नहीं होगा। a3 रखोगे तो ये दो जीरो होंगे, ये जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज कभी भी जीरो नहीं बनेगी। बट आपको क्या चाहिए था? दिस इज आइडेंटिकली जीरो, सभी आइडेंटिकली। इसका मतलब ये हुआ कि दिस रूट, वन ऑफ द रूट शुड बी, इनमें से कम एक रूट क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। चलो आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हमारे टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक पर चलने से पहले कुछ हम उस फील्ड का जिक्र करना चाहते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो। देखिए, हम उस फील्ड का जिक्र करना चाह रहे हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो। पहले दिमाग में कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है फील्ड की, आपको सबको पता है। ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, जिसको उसके हर एलिमेंट से गुणा करें वो क्या दे दें? जीरो दे दें।
यदि किसी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक n है, इसका मतलब na इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड, और दिस n इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं निकलती उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? 0। किसी भी इंटीग्रल डोमेन की दो कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। क्या क्या हो सकती है बेटा? आइदर 0 और यही फील्ड की भी है। किसी इंटीग्रल डोमेन की कितनी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं? 2। यदि कोई फील्ड फाइनाइट है, फाइनाइट फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बेटा? केवल प्राइम। क्या होगी बेटा? और इनफाइनाइट फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक होगी 0। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट कब होगी? जब फील्ड क्या होगी? फाइनाइट। और इनफाइनाइट कब होगी? जब वो आज का अंतिम सवाल। एवरी polynomial over a field of characteristic 0 is separate। हर पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल लेते हो, किसके ऊपर बेटा? एक फील्ड जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो? वो ऑलवेज क्या होगी? सेपरेबल। क्या होगी बेटा? मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि जब आपने सेपरेबल लेना है तो पॉलिनोमियल की इररिड्यूसिबल फैक्टर की बात सोचनी होती है। तो यहां पर एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेके चल रहे हैं। क्या ले रहे बेटा? ये एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री n है और an इज नॉट इक्वल टू, कैसी पॉलिनोमियल है ये? इररिड्यूसिबल। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? n an हमने आपको कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन बताई थी बेटा? कि मैं एक छोटी सी कंडीशन बताई थी, कंडीशन को सुन लो। किसी भी पॉलिनोमियल के पास मल्टीपल रूट कब होगा? जब f डैश x क्या हो? आइडेंटिकली 0। आइडेंटिकली क्या हो? आपने यहां कहा ये क्या है बेटा? नॉट इक्वल टू 0। और ये डिग्री n भी नॉट इक्वल टू 0। ये गुणा कदे भी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये 0 नहीं है। इसका मतलब ये आइडेंटिकली 0 नहीं पड़ेगा। आइडेंटिकली 0 को पढ़ता है जब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 को सारे क्या हो जाए? और ये आइडेंटिकली 0 नहीं पड़ा है तो मल्टीपल रूट्स नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कैरेक्टरिस्टिक यदि 0 है तो उस पॉलिनोमियल के पास तो मल्टीपल रूट हो ही नहीं सकते। और आपने फील्ड कितने प्रकार की बताई है? 2 प्रकार की। एक जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो और एक क्या हो? इसका मतलब ये वाली क्या हो गई? सेपरेबल। यदि पॉलिनोमियल कोई भी है और उसकी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0 है, तो दे आर ऑल। इसका मतलब इनसेपरेबल पॉलिनोमियल कहां पाई जाएंगी? जिनकी फील्ड फाइनाइट हो। जिनकी फील्ड क्या हो? आपके पेपर में एक पॉइंट आता है, व्हाई फाइनाइट फील्ड आर इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? फाइनाइट फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस है? फाइनाइट फील्ड में तो मतलब जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो? फाइनाइट। ठीक है, अब अगली क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे।